हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रवि, क्या प्रॉब्लम फिक्स करना है बताइए। रवि, सागर, बहुत अच्छी बात है। सौरभ सिंह, चलिए, तो सब बढ़िया भाई। ठीक है, सागर ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप एक बार मैसेज कर देना, दोबारा से आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार बताओ, आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से। तो क्लास शुरू की जाए अपनी। क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, जो बच्चे ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो जो है इस नंबर पर मैसेज कर देंगे। 62 नंबर मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। बिल्कुल। वॉइस नहीं आ रही है यार, वॉइस तो क्लियर है। एक बार बताओ, साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑडियो का बताइए, ऑडियो क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, ऑडियो क्लियर है। चलिए, तो देखते हैं कल से जहां हम लोगों ने एंड किया था। बिल्कुल, हाँ ऑडिबल है। तो देखो, एक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आप लोगों का सीजीएल का पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। और जितने बच्चे जिनका बंगाल में सीएचएसएल का पेपर होना था 21 और 22 को, उनका भी पेपर पोस्टपोन्ड हो गया है। तो चुनाव बीता, उसके बाद सेफ्टी जो है तब सरकार को ध्यान आई है। ठीक है, जब तक चुनाव चल रहा था तब तक किसी को कोई कोरोना नहीं था, तब तक कोई वैक्सीन नहीं चली, तब तक कोई दवाई नहीं चली। ठीक है, कोई इशू की बात नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे चुनाव बीता है तो उसके बाद भाई पेपर जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है, पहला कदम। तो चिंता मत करो, ये आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी का आपको फायदा उठाना है। यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाली है, तो आप यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। आप लोगों को पता है टाइम एंड वर्क की आज 7वीं क्लास है। ठीक है, और अगले 3 क्लासेस में टाइम एंड वर्क पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे और आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को रिवाइज करके आना पड़ेगा पीछे के क्लासेस को, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो दिक्कत बहुत होगी। जैसे पीछे तक कल हम लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, जहाँ 7.2 आंसर आया था, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब 2-3 क्लासेस, 2-3 क्वेश्चंस और हैं एफिशिएंसी के ऊपर, उनको कर लो। उसके बाद जो है हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, यहाँ पर नया टाइप शुरू करेंगे, तो उसको हम देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन है कि ए कैन वर्क हाफ एज फास्ट एज बी एंड सी टुगेदर। ठीक है, ए कैन वर्क हाफ एज फास्ट एंड बी एंड सी टुगेदर। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको बनाने का तरीका क्या है। पहले ए बोला है तो ए को लिखो। ठीक है, देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक एक लाइन अपना तोड़ेंगे और एक एक लाइन उस तरीके से तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो भाई ए जो है, ठीक है, और बी और सी है, ये सब मिलकर काम करते हैं। कहा है कि भाई बी और सी जितना काम करते हैं उसका आधा काम ए करता है। ठीक है, बोला है ना, ए कैन वर्क हाफ एज फास्ट एज बी एंड सी टुगेदर। यानी अगर हम बोले कि बी और सी 2 यूनिट काम करते हैं तो ए जो है उसका आधा काम करता है, यानी एक ए यूनिट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को देखो, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ो। ए और बी टुगेदर कैन डू 3 टाइम्स एज फास्ट एंड सी। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ए और बी साथ में काम करें, ए और बी साथ में काम करे और सी काम करे, तो सी का 3 गुना काम कर सकते हैं। यानी सी 1 यूनिट काम करेगा तो ए और बी जो है वो 3 यूनिट काम करेंगे। ए और बी कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे भाई। ठीक है, चलो, तो कुछ का कहना है कि सर देखो यहाँ पर ए 1 यूनिट, बी प्लस सी 2 यूनिट, ए प्लस बी 3 यूनिट, सी 1 यूनिट। लेकिन आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी जो होता है वो तो बराबर होता है। ठीक है भाई, 3 लोग हैं, तीनों लोग काम कर रहे हैं, तो यहां पर इनका एफिशिएंसी 3 यूनिट है, 2 + 1 3 है, और यहां पर इनकी एफिशिएंसी 4 यूनिट है। तो ऐसा संभव है? बताओ जल्दी से। यहां पर इनकी एफिशिएंसी 3 यूनिट आ रही है और यहां पर एफिशिएंसी इनकी 4 यूनिट आ रही है, तो अलग अलग एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती है, इसको बराबर करना पड़ेगा। यानी 3 वाले को 4 वाले के साथ बराबर करो और 4 को गुना करो 3 के साथ, तो बराबर हो जाएगा। अब ये भी 12 बन चुका है और ये भी 12 बन चुका है। हमेशा एफिशिएंसी को बराबर बनाना है, ए प्लस बी प्लस सी को बराबर बनाना है। यानी यहां पर आपने 4 से गुना किया है तो यहां ऊपर भी 4 से गुना करेंगे और नीचे भी 4 से गुना करेंगे। यहां पर 3 से गुना किया है तो ऊपर भी 3 से गुना करेंगे और नीचे भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए, गुना करने के बाद क्या आ जाता है, ए की एफिशिएंसी जो आ गई वो कितनी आ गई? 4 यूनिट।
बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 यूनिट आ गई। कोई दिक्कत की बात, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 8 यूनिट आ गई। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 यूनिट आ गई। और सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट आ गई। तो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ए का पार्टिकुलर लिख दो, ए कितना भाई, 4। बी कितना बताओ जल्दी से, ठीक है, बी का हमें निकालना है देखो। और सी का कितना है, सी का हमारा हो जा रहा है 3, तो हम सी को 3 लिख लेंगे। 4 3 7, और ये कितना हो गया भाई, बी जो हो गया वो हमारा 5 हो गया। क्यों, क्योंकि 12 लाना है, ठीक है। अब सवाल में ये भी बोला हुआ है यहाँ पर कि अगर तीनों जो है वो एक साथ काम को खत्म करते हैं तो 15 दिन लगते हैं। इफ ऑल द थ्री, यहाँ पर कोई दिक्कत आया, ए का 4 आ गया हमारे पास, ठीक है, सी का हमारे पास 3 आ गया, 3 आ गया, कुल मिलकर 12 है। तो 4 3 7, तो बी का ऑटोमेटिक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। बी का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सवाल में बोला है कि तीनों साथ में काम करे तो काम खत्म हो जाता है 15 दिनों में। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क बराबर टोटल काम जो होगा वो कितना होगा, वर्क बराबर कितना यूनिट ये लोग काम करते हैं, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं। और कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे, 15 दिन में खत्म कर देंगे, यानी 180 यूनिट पूरा का पूरा कार्य हो गया। 180 यूनिट पूरा का पूरा काम हो गया। बोला है कि हाउ लॉन्ग विल सी टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क लास्ट, यानी भैया सी को काम खत्म करने के लिए काम है कितना, 180, और सी एक दिन में कितना करता है, 3 करता है, यानी सी को लगेंगे 60 दिन। सी को लगेंगे कितना, 60 दिन। तो मेरी बात को समझिए बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत अच्छे, प्रीति मनीष सबका उत्तर आ गया। तो कभी भी एफिशिएंसी ऐसे देना कि ए जो है बी प्लस सी का आधा है, ए जो है बी प्लस सी का 1/3 है, तो इसको 3 मानना, 1 मानना, 2 मानना, 1 मानना, उस तरीके से। टोटल सम देखो, टोटल सम 3 था, यहां पर टोटल सम देखो, टोटल सम 4 था, ठीक है भाई। तो 3 था यहाँ पर, 4 था यहाँ पर, इनको क्या करना है, बराबर करना है। तो इसको 4 से गुना किया आप लोगों ने और इसको 3 से गुना किया। अब आपकी एफिशिएंसी देखो बराबर आ गई। रवि, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो नया जो है, आप पहले सारी क्लासेस, पास्ट की सभी क्लासेस देखो, परसेंटेज देखो, प्रॉफिट लॉस देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, फिर आप टाइम एंड वर्क देखो। और नया टॉपिक जो है वो 3-4 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन बनाने का, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी बराबर हो गई, एफिशिएंसी के बाद ए का आ गया, बी का आ गया और सी का आ गया, ठीक है। हमेशा टोटल वर्क निकालना होता है कि टोटल वर्क जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो टोटल वर्क बराबर, एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, तो 12 × 15 बराबर 180। कल के दिन ऐसा भी बोल सकता था कि इस काम को ए प्लस बी 10 दिनों में करते हैं, तो आप बोलते ए प्लस बी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 10 दिनों में 90 यूनिट काम करेंगे, तो टोटल वर्क 90 हो जाता। जिस तरीके से सवाल में बोलता, ठीक है भाई, उस तरीके से अपना आराम से करते। तो टाइम टेकन बाय सी बोला था, कल के दिन टाइम टेकन बाय बी भी पूछ ले तो देखो टोटल वर्क कितना है, 180। और भाई बी जो है वो काम कर सकता है 5 यूनिट डेली का डेली, तो 5 3 के 15, 36 दिन लगेंगे बी को खत्म करने में, ठीक है। अब ए का भी आप निकाल सकते हो, तो ए का जो है 180/4 यानी 45 दिन आ जाएगा। नया क्लास जो है, नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा आपको 3-4 दिनों के बाद, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ए और बी किसी काम को फिनिश करते हैं 12 दिनों में। ए अकेला काम करे हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज, और पी जो है अपनी ही एफिशिएंसी का 3 गुना काम करे, तो काम जो है वो 9 दिनों में खत्म होता है। कितने दिन लगेंगे ए को उस काम को खत्म करने में अगर वो अकेले काम करे तो? देखो 9 दिनों, ठीक है। ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत जरूरी क्वेश्चन बन जाता है। आज मैं आप लोगों को एक नया तरीका सिखाऊंगा और एक छोटी सी बात होगी जो आप लोग सीखेंगे। कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा बात बताया था, अगर आप लोगों को पता होगा तो, कि हमेशा टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ बराबर करते हैं। यानी यहाँ पर अगर मुन्नी, शीला और रॉबिन हुड काम कर रहे हो, यहाँ पर छेदी सिंह जो है मान लो और रॉबिन हुड ही सिर्फ काम कर रहे हो, तो इनके द्वारा टोटल वर्क बराबर कर दिया जाएगा इनके द्वारा टोटल वर्क के, ठीक है। यहाँ 2 टॉपिक, कौन सा टॉपिक होगा, कौन सा टॉपिक जो होगा वो टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, अगला टॉपिक आप लोगों का, ठीक है। तो टोटल वर्क को जो क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। अब उसी में देखो आप लोगों को ये कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ए और बी किसी काम को करे तो कितने दिनों में करेंगे, 12 दिन में। तो आपने लिखा सर ए और बी अगर किसी काम को करे यानी ए प्लस बी, और काम कितने दिनों में खत्म होगा, 12 दिनों में। काम कितने दिनों में खत्म होगा, 12 दिनों में। यही काम बराबर होगा, यही काम बराबर होगा। ए वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली एज यूजुअली डज, बोला है ए जो है अपने एफिशिएंसी के आधे से काम करता है, यानी ए जो है अपने एफिशिएंसी के आधे से काम करता है। फिर
बी जो है वो देखो, बी जो है अपने एफिशिएंसी का 1/3 से काम करता है, तो बी अपने एफिशिएंसी के 1/3 से काम करता है। जिस तरीके से बोलेगा उसी तरीके से लिखेंगे कि अगर ए अपने एफिशिएंसी के आधे से काम करे, बी अपने एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे, तो ऐसे करने में जो काम खत्म होता है वो 9 दिनों में होता है। ऐसे करेंगे तो काम जो होगा वो 9 दिनों में खत्म होगा, समझे? यानी अगर ए अपने एफिशिएंसी के 100% से काम करे और बी 100% से करे तो काम 12 दिन में। लेकिन ए अगर अपने एफिशिएंसी के आधे से काम करे और बी अपने एफिशिएंसी के 1/3 से काम करे तो काम 9 दिन में। इसी तरीके से कल के दिन सवाल परसेंटेज में भी दिया जा सकता है। बोला जा सकता है कि अगर ए अपने एफिशिएंसी का 100% से काम करे और बी 100% से करे तो 12 दिन में हो जाएगा, ठीक है। और ए अगर अपने एफिशिएंसी का 50% से काम करे और बी अपने एफिशिएंसी का 33 सही 1/3% से काम करे तो 9 दिन में होगा। तो उस केस में जो है 100% के लिए आपको 1 लिखना है, ठीक है। यहां पर भी 100% के लिए 1 लिखना है। 50% का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 लिखना है। और 33 सही 1/3 का परसेंटेज का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 लिखना है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। अब इन चीजों को क्या करो कि आप जो है सॉल्व करो यहाँ पर, ठीक है। आप काटोगे 3 से तो 4 बार में कट जाएगा, 3 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। a इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। b इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4b हो जाएगा। कोई दिक्कत, बराबर 3 इंटू a/2 यानी हो जाएगा 3a/2, ठीक है। और 3 के साथ 3 खत्म यानी यहाँ कितना हो जाएगा? b हो जाएगा आपका। कोई परेशानी? देखो 4a में से 3a/2 घटा दो, 4a में से कितना घटाएंगे? 3/2a घटा देंगे। और यहाँ b बचा है, b को माइनस कर देंगे किसके साथ? b को माइनस कर देंगे हम 4b के साथ, b को माइनस कर देंगे 4b के साथ। अब यहाँ पर अगर आप देखते हो, ठीक है, बी का बोला है कि बी अपने एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है। भाई 1/3 नहीं बोला है, बोला है कि बी अपने एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है। बी अपने एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है तो 9 दिनों में होता है। ये छोटी सी गलती थी, सुधार लेंगे, ठीक है। बी अपने एफिशिएंसी का 3 गुना काम करता है। अब यहाँ 4a आ जाएगा आपको, प्लस कितना आ जाएगा? 4b आ जाएगा। यहाँ पर 3a/2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 3 इंटू 3 9b आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? a को यहीं पर रखिए, 4a माइनस 3a/2 बराबर हो जाएगा किसके? 9b माइनस 4b के। बराबर हो जाएगा किसके? 9b माइनस 4b के, ठीक है। अगला देखो 4 इंटू 2 8, 8 में से 3 गया 5a/2, कितना आ जाएगा? 5a/2। और 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। 5 से आपका 5 खत्म हो सकता है तो a/b बराबर कितना आ जाएगा? 2/1 आ जाएगा, ठीक है। a/b बराबर 2/1, यानी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि भाई ए अगर उसी काम को खत्म करे तो कितने दिनों में खत्म होगा। यही तो पूछा गया है कि यदि ए अकेला कार्य को करे तो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति किसी काम को खत्म कर रहा है तो पहले तो ये पता होना जरूरी है ना कि टोटल काम जो था वो कितना था। तो यहां पर भी उसी तरीके से हमें ये तो पता चल गया कि इनकी एफिशिएंसी का अनुपात इतना है, लेकिन हमें टोटल वर्क नहीं पता चला। टोटल वर्क किस तरीके से आ सकता है? तो या तो इनका मान इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा, या इनका मान इसमें रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। किसी में भी रखोगे तो वो जो दोनों वर्क होंगे वो बराबर होंगे। जैसे ए को यहाँ 2 रख दो और बी को यहाँ 1 रख दो तो 2 और 1 3, 3 को 12 के साथ गुना करेंगे ना कि 4 के साथ। 3 को 12 के साथ गुना करो तो टोटल वर्क जो हो गया वो हो गया 36। कैसे आया देखो टोटल वर्क 36? 2 + 1 इंटू कितना? 12, यानी 36 यूनिट काम हो गया। बोला इसी काम को ए खत्म करेगा, यानी टाइम जो ए को लगेगा वो 36 यूनिट काम करना है और एक दिन में ये 2 यूनिट काम करता है तो 18 दिन जो है उसको काम लगेगा। 18 दिन में उस काम को खत्म करेगा। बहुत अच्छी बात है, सभी के उत्तर आ गए हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कल के दिन एक क्वेश्चन बन जाए, मान लो मैं ही आपको क्वेश्चन दे दूं कि a + b किसी काम को जो है a + b किसी काम को 50 दिनों में करते हैं, ठीक है। a अपनी एफिशिएंसी के 50% से काम करता है। 50% का मतलब a आधे से काम करता है। और b अपनी एफिशिएंसी के 200% से काम करता है। 200% का मतलब हो गया 2b हो गया। तो a अपने एफिशिएंसी का आधा, b अपने एफिशिएंसी का 2b, तो वो काम जो है मान लो यहाँ पर 10 दिनों में हो जाता है, ठीक है। 10 दिन तो नहीं लगेंगे, यहाँ पर 80 दिनों में हो जाता है।
ठीक है। अब आपसे पूछा है कि बताओ बताओ बी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। तो आपने कहा जीरो से सर जीरो खत्म। देखो यहां पर 5 इंटू ए 5 बना देगा, ठीक है, और 1/2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 4a। तो 5 में से 4a गया तो सीधा का सीधा ए लिख लिया करो। जब तक एक स्टेप आगे नहीं रहोगे, बच्चों वाली काम करोगे कि पहले इसको तोड़ोगे फिर यहां तोड़ोगे फिर उसको लिखोगे, तो भाई सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। एक आधा स्टेप आपको स्किप करना आना चाहिए। जैसे देखोगे तो 5 इंटू ए 5 बना देता है, और 1/2 इंटू 8 यानी काटेगा तो 4, 4 इंटू ए 4 बना देगा। 5 यहां पर 4 यहां पर, जब वो 4 घटेगा तो सीधा का सीधा यहां ए दे देगा, ठीक है। यहां पर देखोगे तो 16 बी है, और यहां देखोगे तो 5 बी है। ये 5 बी जब उधर जाएगा तो बनाएगा 11 बी, यानी ए बटे बी का जो अनुपात आ गया वो आ गया 11/1। कितना आ गया 11/1, ठीक है। मैंने पूछा था बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, तो बी को जो समय लगेगा वो लगेगा कितना, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल वर्क अपॉन बी की जो एफिशिएंसी होगी, कोई दिक्कत की बात। टोटल वर्क निकालने के लिए ए का एफिशिएंसी 11, बी का 11, ठीक है। ए का 11, बी का 11 और 12, 12 इंटू 50। क्या लिखोगे 12 इंटू 50, कोई दिक्कत की बात। और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, यानी बी को काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 600 दिन लगेंगे। ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताएंगे। चलिए 600, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से सवाल आपका पूछा जाता है, बना लोगे आप लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखो, एफिशिएंसी का एक और प्यारा सा सवाल है। इस सवाल का उत्तर दीजिए। चलिए पढ़िए सवाल को, पढ़िए सवाल को पढ़िए कि ए जो है वो 50%, देखो सवाल पढ़ो, ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी, ठीक है। मतलब अगर 50% का आप बट्टा तोड़ोगे तो 1/2 होगा, यानी बी की एफिशिएंसी अगर 2 होगी तो ए की एफिशिएंसी 3 होगी, ठीक है। बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर, बी काम को शुरू करता है, ठीक है, और 12 घंटे काम कर देता है। बी स्टार्ट वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 आवर व्हेन ए जॉइन हिम। हाउ मेनी आवर डिड बी एंड ए वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मुझे लगता है इसका उत्तर मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 7.2 जो था वो इसका आंसर था, शायद, कंफर्म नहीं हूं, एक बार देखेंगे आप लोग यहां पर। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को, देखते हैं एक बार। ए किसी काम को, देखो ए जो है 50% मोर एफिशिएंट है बी से, तो आप बोलोगे ये रहा ए ये रहा बी। एफिशिएंसी की बात हुई है, इससे 50% ज्यादा है, यानी अगर ये 2 है तो ये 3 है। क्यों भाई, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, यानी बी का मान अगर 2 तो ए उससे 2 से 1 ज्यादा, यानी ए हो गया 3। बी अलोन किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है, तो अगर आप यहां टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क भैया बी अपने कार्य क्षमता से 30 दिनों में पूरा करेगा, यानी टोटल वर्क 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बी काम करना शुरू करता है और 12 घंटे काम करता है, बी काम करना शुरू करता है, ठीक है, और 12 घंटे जो है वो काम करता है। बी स्टार्ट वर्किंग एंड ऑलरेडी वर्क फॉर 12 घंटे, ऑलरेडी काम जो है वो 12 घंटे कर चुका है, ठीक है। एंड व्हेन ए ज्वाइन हिम, अब उसको कौन ज्वाइन कर लेता है, ए ज्वाइन कर लेता है। तो देखो यहां से दो तरीके से सवाल बना सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, मेथड तो आप लोगों को बहुत बार बता दिया है। बी किसी काम को 30 घंटे में पूरा कर सकता है, बी ने 12 घंटे काम किए हैं, यानी जो काम बचा है, जो काम बचा है वो कितना काम बचा है, अगर आप ऐसे बोलोगे, देखो दो तरीके से, या तो आप बोलोगे कि वर्क डन बाई बी, आप यहां लिखोगे, देखो आप बोलोगे कि वर्क डन बाई बी बराबर बी ने अकेला 12 दिन काम किया, 12 घंटे काम किए, 1 घंटा 2, ठीक है, 1 घंटे में 2 यूनिट काम, 12 घंटे में 24 यूनिट काम, 60 में से 24 घटा दो तो जो वर्क लेफ्ट हो जाएगा, जो काम बच जाएगा वो कितना बचेगा, 36 यूनिट काम बचेगा। और नहीं तो इतनी रामायण नहीं लिखकर आप सीधा का सीधा ये भी लिख सकते हैं, देखो किसी भी काम को खत्म करने में ये पूरा लाइन नहीं लिखकर, ये पूरा बक्सा ना लिखकर आप ऐसे लिख सकते हो कि बी किसी भी काम को 30 घंटे में करता है, 12 घंटे उसने काम को कर दिया है, यानी जो काम बचा है वो बी के 18 घंटे का काम बचा है,
यानी जो काम बचा है वो बी के वर्क लेफ्ट की अगर हम बात करें तो जो काम बचा है वो बी के 18 घंटे का काम बचा है। बी के 18 घंटे का काम बचा है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो 18 दिनों में वो कितना काम करता, वो 36 यूनिट काम करता। यानी यही 36 यूनिट काम उसका बचा हुआ है और इस 36 यूनिट काम को ए और बी जो है अब दोनों साथ मिलकर करते हैं। पूछा है हाउ मेनी आवर्स शुड बी एंड ए वर्क टुगेदर टू कंप्लीट, तो भैया टाइम जो लगेगा वो 36 काम करने हैं और ए और बी जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, तो 36/5 यानी 7.2 जो होगा वो इस सवाल का उत्तर होगा। तो कोई बहुत बड़ा तोफ यहां पर नहीं करना था, छोटा सा बात था। ये अगर नहीं भी लिखते सिर्फ इतने को ध्यान रखते तो भी आपका उत्तर हो जाता। कोई जरूरत नहीं होती टोटल वर्क निकालकर वर्क को माइनस करने की। बी 30 घंटे में काम करता है, 12 घंटे काम कर चुका है, यानी उसके 18 घंटे का काम बचा है। बी के 18 घंटे का ही काम जो है ए प्लस बी जो है वो कितने दिनों में करेंगे, ये आपसे पूछा हुआ था। और इस सवाल को अगर आप जैसे मान लो इक्वेशन बनाकर लिखते हो तो आप ऐसे भी लिखते कि देखो बी का 18 घंटे का काम, बी के 18 घंटे का काम जो है वो कौन करेगा, वो ए प्लस बी करेंगे। बी के 18 घंटे का काम कौन करेगा, ए प्लस बी करेंगे। और वो कितने दिनों में करेंगे, तो वो एक्स दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स दिनों में करेंगे। बी की एफिशिएंसी जो है वो 2 है, 2 × 18 कितना हो जाएगा 36 बराबर 2 + 3 2 + 3 कितना 5x, तो x का मान जो है वो कितना आ जाएगा 7.2। ये भी तो आपको तब से मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ कि बी के ही 18 दिन का काम ए प्लस बी एक्स दिनों में करेंगे, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात बताओ। चलो अब अगला सवाल देखो, सेम तरीके से एफिशिएंसी का एक और खूबसूरत सा सवाल आपके स्क्रीन पे, बढ़िया तरीके से बनाओ। सभी का उत्तर चाहिए मुझे अभी के अभी। मुस्कान पांडे, भारती, नीतू कुमारी, दीपांशु, सभी के उत्तर चाहिए तो चाहिए अभी। ठीक है कि ए भैया काम करता है 8 घंटे, उसके बाद अनिल को पता चलता है कि 1/3 काम ही हुआ है, यानी अगर टोटल काम 3 था तो ए ने जो है या अनिल ने जो है, ठीक है, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 आवर अनिल ने जो है सिर्फ 3 काम में से 1 काम किया है। ठीक है, तो चलो एक छोटी सी बात मैं आपसे यहां से पूछूं कि अनिल अगर 1/3 काम 8 दिनों में करता है तो अनिल पूरे काम को कितने दिनों में करेगा बताओ। ठीक है, अनिल पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। अगर मैं किसी काम का 1/3 8 दिन में करता हूं तो उस काम का पूरा भाग मैं 24 दिनों में करूंगा। याद आ रहा है कुछ, 1/3 को 8 के साथ गुना करना, ठीक है, यानी उस काम को अनिल 24 दिनों में कर सकता है। बोला है कि उसने राकेश को एम्प्लॉय की तरह पर रखा और राकेश के साथ काम किया। राकेश की एफिशिएंसी दी हुई है कि 60% एज एफिशिएंट एज अनिल, यानी अनिल अगर 10 यूनिट काम करेगा तो राकेश सिर्फ 6 यूनिट काम करेगा। समझ रहे हो, अनिल अगर 10 यूनिट काम करेगा तो राकेश सिर्फ 6 यूनिट काम करेगा। बोला है कितने दिन और लगेंगे अनिल को उस काम को साथ में खत्म करने में। अब देखो ऐसे सवालों को है ना बिना पेन उठाए भी बनाया जा सकता है। मेरे साथ बस एक एक लाइन को कोऑर्डिनेट करते जाना। मैंने कहा कि मान लो अनिल की एफिशिएंसी 10 यूनिट है, मान लो अनिल की एफिशिएंसी 10 यूनिट है तो राकेश की एफिशिएंसी 6 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अनिल किसी काम का 1/3 भाग 8 दिन में करता है तो पूरे काम 24 दिन में करेगा। एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, पूरे काम जो है वो 240 यूनिट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि 24 दिन में काम को पूरा करता है, 24 × 10 240 यूनिट काम। उस 240 यूनिट काम का 1/3 हो चुका है, यानी उस 240 यूनिट काम का 2/3 बचा हुआ है। 240 का 2/3 160 होगा। उस 160 काम को किसको किसको करना है बताओ। उस 160 काम को अनिल और राकेश दोनों को करना है। अनिल 10 यूनिट, राकेश 6 यूनिट, यानी 16 यूनिट काम। 160 काम को 16 के हिसाब से करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो आएगा आपको 10, जो उत्तर आएगा वो आएगा 10। ठीक है, यहां पर बोला हुआ है हाउ मेनी मोर डेज विल अनिल, ठीक है, या यहां ऐड कर सकते हो अनिल एंड राकेश, अनिल एंड राकेश, ठीक है, टेक टू कंप्लीट द जॉब। अनिल और राकेश जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो देखो कैसे कैसे मैंने किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक एक लाइन में आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, सवाल ऐसे 9 मिनट में पेपर खत्म करके नहीं आया था, आदत आपकी भी लगाना चाहता हूं पेन फ्री की। ठीक है, 8 घंटे काम करने के बाद अनिल को पता चलता है कि उसने 1/3 काम किया है। मेरा मानना है कि अगर 1/3 काम करने के लिए 8 दिन लगते हैं तो अनिल को पूरे काम करने के लिए कितना दिन लगेगा। अनिल को पूरे काम करने के लिए 24 दिनों लगेंगे। कोई दिक्कत की बात, ठीक है, कि अनिल जो है पूरे काम को 24 दिनों में करेगा। राकेश जो है वो 60% एफिशिएंट है अनिल से, यानी अगर मैं यहाँ अनिल की बात करूं और अगर मैं यहाँ राकेश की बात करूं और एफिशिएंसी बोलूं, मान लो अनिल की एफिशिएंसी 10 है तो 10 का 60% ही है, यानी ये 6 है।
कोई दिक्कत की बात, ठीक है। बोला हुआ है कि अब 1/3 काम हो चुका है। देखो तो पहले तो टोटल वर्क बताओ कि टोटल वर्क कितना होगा। अनिल एक पूरा काम 24 दिनों में करता है और एक दिन में अनिल 10 यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क जो होगा वो 24 × 10 हो जाएगा, यानी 240 यूनिट हो जाएगा। 1/3 काम हो चुका है, यानी जो वर्क लेफ्ट की हम बात करेंगे वो कितना होगा, 240 का 2/3 काम बचेगा। 240 का 2/3 काम बचेगा, यानी 160 यूनिट काम बचेगा। इतना काम करना है और अनिल और राकेश दोनों को मिलकर करना है, तो टाइम जो लगेगा वो कितना लगेगा, काम कितना करना है 160। और एक दिन में दोनों 10 और 6 16 यूनिट काम करते हैं, तो मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में लगेगा, 10 दिनों में बाकी बचे हुए काम को पूरा कर लेंगे। ओनली अनिल नहीं पूछा है मेरे भाई, ओनली अनिल रहता तो ऑप्शन में नहीं रहता, क्योंकि यहां साफ सवाल में बोला गया है कि उसने एम्प्लॉय किया है राकेश को। अगर राकेश को एम्प्लॉय किया है तो वो राकेश के साथ काम करेगा, ना कि अकेला काम करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, 2 वर्कर हैं ए और बी, 7 काम करते हैं और किसी काम को 5 दिनों में खत्म करते हैं। 2 वर्कर ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। हैड ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली। फिर से सेम सवाल आ गया, वो एफिशिएंसी वाला, कि अगर ए और बी काम करे तो 5 दिनों में करेंगे। अगर ए अपनी एफिशिएंसी यानी अपनी औकात का 2 काम करता और बी जो है अपनी कैपेसिटी का 1/3 काम करता, तो वो काम 3 दिनों में खत्म हो जाता। वही काम को अगर ए को करना है तो कितने दिनों में होगा बताओ। तो अभी आप लोगों को सिखाया था कि भाई देखो क्या बोलता है सवाल में, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ठीक है, अगर ए ने अपनी एफिशिएंसी का 2 से काम किया होता यानी 2a आ जाता। ठीक है, ए अपनी एफिशिएंसी का 2 यानी 2a आ जाता, और बी अपने एफिशिएंसी का 1/3 यानी b/3 आ जाता, b/3 आ जाता। तो इस तरीके से जो काम है वो कितने दिनों में होता, इस तरीके से काम जो है वो 3 दिनों में होता। इस तरीके से जो काम है वो कितने दिनों में होता, वो 3 दिनों में होता। कोई दिक्कत, पूछा गया है कि पूरे काम को ए कितने दिनों में करेगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा स्पीड में चलेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 5 × a है और यहाँ 3 × 2a है, यहाँ पर 6a बनेगा और यहाँ 5a बनेगा, तो 5a जब उधर जाएगा माइनस होगा तो a आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, a आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 5 × b है यानी 5b है, और यहां b/3 × 3 यानी 3 से 3 खत्म, सिर्फ b आएगा। 5b में से 1b चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4b हो जाएगा, बराबर a। यानी आप ऐसा कह सकते हो, आप ऐसा कह सकते हो कि b/a बराबर 1/4। ये 4 नीचे चला गया। ठीक है, यानी ए की एफिशिएंसी अगर 4 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट है। एफिशिएंसी का पता लगने के साथ एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या पता कर लेते हैं, टोटल वर्क पता कर लेते हैं। ठीक है, ए कितना यूनिट, 4 यूनिट, बी कितना यूनिट, 1 यूनिट, तो 4 और 1 5, 5 × 5 कितना, 25 यूनिट कार्य था। अब बोला है कि भाई किसको समय लगेगा, बी को कितना लगेगा, तो बी काम कितना करना है, 25 यूनिट काम करना है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट काम करता है, तो 25/1 दिन जो है वो लग जाएगा। किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी है तो बताओ। ए का पूछा है ना तो ए का बताएंगे, अगर बी का पूछा होता बी का बताते। ए का पूछा है कितना काम है, 25 काम है, और ए कर कितना सकता है, 4 काम कर सकता है, यानी 6 सही 1/4 दिन जो होगा वो उत्तर हो जाएगा सवाल का। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बताओ इस सवाल में। कुछ नहीं करना होता, सेम ऐसे ही लिखना होता है कि a + b उस काम को 5 दिनों में कर देंगे, b + a जो है उस काम को इतने दिनों में कर देंगे, इस तरीके से एफिशिएंटली। बहुत अच्छे विवेक कुमार, ऑप्शन भी थोड़ा देखते रहिए तो ज्यादा मजा आएगा। अब ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोग कर लोगे, नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है कि ए और बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, ए अपने एफिशिएंसी का 2 काम करे, बी 1/3 काम करे, तो जो काम है ये सेम सवाल है। अब यहां पूछ दिया है कि ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज। सेम था, 6 सही 1/4, तो ये भी सवाल रिपीट हो गया है, इसको हम मार देते हैं डिलीट। डिलीट हो गया, सवाल खत्म, क्योंकि सवाल रिपीट हो गया था। ठीक है, अब यहां देखिए नया टाइप नंबर 10, बहुत अच्छी। किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो अभी तुरंत लिखकर बताओ कि सर डाउट है, नहीं समझ में आया, दिक्कत आई है तो बताइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो देखो सबसे प्यारा कंसेप्ट आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, सबसे प्यारा कंसेप्ट आपका शुरू हो चुका है, M1 D1 T1
अपॉन W1। तो देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। ठीक है, आपने जो है देखा होगा घर में खाना कौन बनाता है, घर में जो खाना है वो लेडीज बनाती हैं। ठीक है, और कहा जाता है ना ऐसा कि दिल का रास्ता जो है पेट से होकर जाता है। ठीक है, तो दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसका मतलब क्या है कि खाना अच्छा बने तो सामने वाला खुश रहता है। खाने का अच्छा बनने के लिए रीजन क्या चाहिए, खाने का अच्छा बनने के लिए रीजन ये होना चाहिए कि भैया मसाला बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। जितना इंडिया में मसाला बेहतर होता है खाना उतना ही अच्छा बनता है। यानी एमडीएच मसाला, समझ रहे हो, एमडीएच मसाला, बिल्कुल। मसाले का किंग कौन है, मसाले का किंग है एमडीएच। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, देखो मसाला कौन, मसाला हमको चाहिए एमडीएच मसाला। और ये मसाले का इस्तेमाल कौन करेंगे, ये मसाले का इस्तेमाल जो है वो महिलाएं करेंगी, डब्लू करेंगी। वो कौन करेगा, बिल्कुल एमडीएच फॉर्मूला, एमडीएच फॉर्मूला ये कौन करेगा, ठीक है, ये कौन करेगा, तो ये डब्लू करेगा। ठीक, कौन करेगा, तो महिलाएं करेंगी। अब यहाँ पर एक एक चीजों का अपना अपना यहाँ पर तात्पर्य है, एक एक बात अपने आप में क्या कहता है। देखो एम का मतलब क्या होता है कि भाई कितने लोग लगे, नंबर ऑफ मेन कितने थे, या नंबर ऑफ मेन के जगह नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी, या नंबर ऑफ वुमेन के जगह नंबर ऑफ, मतलब एम जो है मैं आपको सीधा का सीधा बताऊं तो यहाँ पर पर्सन के बारे में बोलता है, व्यक्ति के बारे में बोलता है। हो सकता है यहाँ पर कभी के कभी देखो एम के जो फॉर्मेट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एम के जगह पर क्या क्या हो सकता है। वो ऐसा बोल सकता है कि 5 पुरुषों ने काम किया, ठीक है, या फिर ऐसा बोले, देखो एम का हर एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को लिख लिख कर बता रहा हूं, या तो ऐसा बोले कि 5 पुरुष, 10 पुरुष, 15 पुरुष, 20 पुरुष, कुछ भी हो सकता है, 7 पुरुष, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 5 मैन, 7 मैन, ऐसे कर करके। ठीक है, या ऐसा बोले एम के जगह पर कि 10 महिलाओं ने काम किया। ठीक है, 10 महिलाओं ने काम किया। ठीक है, देखते जाओ फॉर्मेट, जब ये फॉर्मेट पकड़ लोगे ना माइंड में तो इतना क्लियर, 10 महिला, 12 महिला, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या बच्चे के फॉर्म में हो सकता है कि 2 बच्चे ने काम किया, या 12 बच्चे ने काम किया, या मान लो 7 बच्चे ने काम किया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो नया बनता है वो क्या बनता है, एम के जगह पर ऐसा हो सकता है कि 5 पुरुषों ने काम किया और 2 महिलाओं ने काम किया। अब 2 लोगों को साथ में लेकर आ जाएगा कि 5 पुरुषों ने काम किया, 2 महिलाओं ने काम किया। या ऐसे भी बोल सकता है, मान लो कि 2 पुरुषों ने काम किया तो 12 महिलाओं ने काम किया, इस तरीके से भी। या ये जो टफ और बनता जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा कि 2 पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे। ठीक है, 2 पुरुष, 3 महिला, 4 बच्चे ने अगर काम करे तो उस काम को 10 दिन में कर देंगे, 20 दिन में, कुछ दिन में। तो मतलब जो यहाँ पर ये एम होता है ना, ये एम के जगह ऐसे ऐसे इक्वेशन लिखे जा सकते हैं। इस एम के जगह कभी अकेला मैन आएगा, कभी अकेला वुमेन भी आ सकती है, कभी अकेला चिल्ड्रन भी आएगा, या हो सकता है कुछ पुरुष कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो है एमडीएच का कंसेप्ट जो है वो ध्यान रखना है भाई। ठीक है, सवाल जैसे जैसे बदलेगा, जैसे जैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा, एम के मान बदलते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो डी हमेशा फिक्स रहता है, डी जो होता है वो बोलता है कि भैया कितने दिन लगाए तुम। ठीक है, ठीक है, कितने दिन लगाए तुम यहाँ पर आते आते। ठीक है, यहाँ पर कितने दिन लगे तुमको, उस काम को पूरा करने में 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 4 घंटे लगे, कितने दिन लगे। और एच जो होता है वो कभी कभी काम में आता है और कभी कभी नहीं आता है। जैसे मान लो कि एक सवाल आपने देखा होगा कि अगर 5 पुरुष रोज 4 घंटे काम करते हैं तो 10 घंटों में या 10 दिनों में काम होता है। 5 पुरुष, 5 पुरुष, तो एम के जगह क्या लिखोगे, 5 मैन लिखोगे। रोज 10 घंटे काम करते हैं, ठीक है, और काम 50 दिनों में होता है। तो कितने दिनों में हो रहा है, 50 दिनों में। और कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 10 घंटे डेली के डेली काम कर रहे हैं। तो ये आपका जो है वो टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो एम का मतलब समझ में आ गया कि क्या होगा, डी मतलब डे, और एच मतलब क्या होता है, आवर यानी घंटा। ठीक है, और जो ये नीचे W लगा हुआ है ना, इसको वुमेन मत समझ लेना, ट्रिक बताने के लिए मैंने बताया है कि एमडीएच फॉर्मूला ध्यान रखना है। लेकिन ये जो W होता है ना भाई, यही तो जीवन का सबसे बड़ा काम है, ये है वर्क, ये है वर्क। ठीक है, ये है वर्क यहाँ, यानी ये टोटल वर्क है। ठीक है, अब सवाल की एक छोटी सी भाषा में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, छोटा सा बात एक। ठीक है, जैसे कल के दिन एक क्वेश्चन आया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। एग्जामिनर जो है इसको किस तरीके से टफ बनाता है, देखो पहला भाषा वो क्या बोलेगा, पहला तरीका बोल सकता है कि 2 लोगों ने काम किया, 2 मैन ने काम किया। ठीक है, मान लो 10 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो 10 दिनों तक काम हुआ, और मान लो डेली के डेली 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो जो काम है वो पूरा हो जाता है। तो उस केस में वर्क को बोलोगे 1।
ठीक है, उस केस में वर्क को बोलोगे 1। अब सवाल यहां उल्टा बोल दे और बोले कि 2 के जगह एक और इक्वेशन दे दे, बोले 2 के जगह 4 मर्दों ने काम किया, 4 पुरुषों ने काम किया, 4 मैन। वो 10 दिन काम नहीं करेंगे, वो 5 दिन काम करेंगे। वो कितना दिन काम करेंगे? वो 5 दिन काम करेंगे। और कितने घंटे काम करें, कितने घंटे काम करें कि इस काम का वो आधा कर पाए? तो आधा के लिए क्या लिखोगे? 1/2। समझ रहे हो? यानी अगर ये टोटल वर्क यहां मानते हो तो इसका आधा 1/2 होगा। अगर ये 1 है तो इसका 1/3 1/3 लिखोगे। अगर ये 4 है तो उसका 1/4 यहाँ 1। मतलब कहने का मतलब है जो भी यहाँ हो उस तरीके से यहाँ पर वर्क बदलेगा आपको, उस तरीके से आपको वर्क बदलेगा यहाँ पर। तो m का अपना मीनिंग होता है, d का अपना मीनिंग होता है, h का अपना मीनिंग होता है। ये सभी सवाल मैं आप लोगों को अभी हल करके दिखाऊंगा। बहुत मजेदार टाइप है और इस पर इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं बनता। समझे कि नहीं समझे? तो चलो देखते चलते हैं एक बार एमडीएच कंसेप्ट को। तो एम क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया, टी क्लियर हो गया। अब ये 2 इक्वेशन मैंने क्यों बनाए हैं? तो कभी भी जो एमडीएच है वो अकेला जो है वो काम नहीं करता है, ठीक है। जब तक 2 महिलाओं के बीच कंपटीशन ना हो कि कौन बढ़िया खाना बनाता है तो आप भी स्वाद का मजा नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई अगर आलू दम की सब्जी बनी है तो इन्होंने बढ़िया बनाया है, आपकी बड़ी वाली भाभी ने, आपकी छोटी वाली भाभी ने। पता तो तब चलेगा ना भाई जब दोनों के हाथ का सब्जी खा के देखोगे तो जज कर पाओगे कि हाँ इनका वाला ज्यादा बढ़िया है, इनका वाला थोड़ा कम बढ़िया है। उसी तरीके से टोटल वर्क को हमेशा हम किसके बराबर करते हैं? टोटल वर्क के बराबर करते हैं। हमेशा कंसेप्ट जो होता है वो यही होता है कि टोटल वर्क को हम बराबर कर रहे हैं टोटल वर्क के साथ। ऐसे समझ लो आप, टोटल वर्क को बराबर कर रहे हैं टोटल वर्क के साथ और यहां पर एफिशिएंसी को बराबर करते हैं एफिशिएंसी के साथ। इसीलिए 2 अलग अलग केसेस का होना जरूरी है। अगर 2 अलग अलग केसेस नहीं होंगे तो आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए एग्जामिनर 2 अलग अलग इक्वेशन बना के बताता है आपको, ठीक है, कि 10 लोग थे यहाँ तो यहाँ 20 लोग आ गए। ये 2 घंटे काम करते थे, ये 5 घंटे काम करेंगे। ये 15 घंटे में काम होता था, ये बताओ कितने घंटे काम करेंगे अगर उसका 2 गुना हो जाए। ऐसे जीवन में बहुत सारे सवाल बनेंगे। घर में शादी पड़ी है, टेंट लगाना है, अब आप हिसाब कैलकुलेट करते हो यार 2 आदमी को जो है, देखो इसका इस्तेमाल आप जीवन में भी करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो। जैसे कैसे करते हो? आपके घर में शादी हुई, ठीक है, मान लो टेंट लगाना है। टेंट लगाना है तो आप सोचोगे अगर 10 आदमी को हम लेकर आए, वो डेली 2 घंटा काम करे और 5 दिन तक काम करे तो काम खत्म हो जाता है। उस केस में काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर उस जगह पर हम 10 आदमी की जगह 5 आदमी लेकर आते हैं, ठीक है, और उनसे 4 दिन काम करवाते हैं तो हमको कितना घंटा लगेगा उस काम को खत्म करने में? तो इस इक्वेशन से सॉल्व होगा, ठीक है। 10 किलो मटर पनीर, मान लो 10 किलो मटर पनीर है या 10 किलो पनीर है, 5 आदमी के खाने के लिए है, तो वो 10 दिनों में खत्म हो जाता है। 10 किलो तो डे के जगह पर वहां पर डे आ जाएगा, टाइम आ जाएगा कि मान लो 15 लोग आपके घर में थे, मटर पनीर जो था वो टाइम की जगह पर अब यहाँ क्या हो जाएगा, बाद में चलोगे ना मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर क्वांटिटी भी ऐड हो जाता है, ठीक है, कि 10 किलो, मान लो यहाँ पर 10 किलो मटर पनीर था, ठीक है, समझेंगे मेरी बात को। 15 लोग थे, 10 दिनों तक खाया और 12 किलो मटर पनीर खाया, तो 12 किलो मटर पनीर जो है वो यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे यहां नहीं लिखेंगे, वो वर्क में जाएगा। मटर पनीर हो गया, कुछ भी हो गया, वो वर्क में जाता है मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कल के दिन, एक छोटा सा सवाल कि 15 लोग थे, 10 दिनों तक 12 किलो मटर पनीर खाते हैं, ठीक है। अब मान लो 20 लोग आ गए, 20 लोग आ गए और 12 किलो मटर पनीर के जगह 15 किलो मटर पनीर है, तो कितने दिनों में खाएंगे? टाइम का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ तो टाइम को मत लिखना, टाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस तरीके से भी हो सकता है। यही सवाल ऐसे भी आता है कि 15 लोग जो हैं वो 12 हेक्टेयर के फील्ड को 10 दिनों में जोत देते हैं, उसको रिप कर देते हैं, मतलब खेती कर देते हैं, पूरी की पूरी खेती हो जाती है। तो भाई अब 20 लोग हो गए, 12 के जगह 15 हेक्टेयर का खेत हो तो कितने दिन में वो काम पूरा करेंगे? तो ये एक इंसान भी, एक किसान भी है ना, एक किसान भी है, वो भी इसी हिसाब से सोचता है कि इतना बड़ा मेरा खेत है, इतने लोगों को लगाएंगे तो वो इतने दिनों में करते हैं, अगर उसके जगह इतने लोगों को लगाएं तो कितने दिनों में कार्य पूरा होगा। तो ये जीवन का जो है, ये लाइफ एक जीता जाता जो है एप्लीकेशन है जिसको आप टाइम एंड वर्क में पढ़ने जा रहे हैं। आर्मी में भी ऐसे ही होता है कि इतना खाना इतने लोगों के लिए था, अगर उसके जगह पर इतने लोग आ जाएं तो कितने दिनों में वो खाना इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलो
तो अब इसके ऊपर हम सवाल बनाना शुरू करते हैं, आपको मजा अब आएगा। माहौल मैंने पूरा का पूरा क्रिएट कर दिया है, समझने का एक्साइटमेंट आप लोगों की बढ़ चुकी होगी एकदम सातवें आसमान पे कि भैया सवाल देखो है क्या। तो अब सवाल देखो क्या है और इसको बनाना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा ये टाइप में। 12 महीने किसी काम को पूरा करते हैं 30 दिनों में, 18 महीने उसी काम को, यानी काम नहीं बदला, ठीक है, कितने दिनों में करेंगे। तो फॉर्मूला आता है, मसालों में सबसे बेस्ट कौन होता है, MDH होता है, M1D1H1 बराबर, ठीक है, W1 बराबर क्या हो जाएगा, M2D2H2 अपॉन क्या हो जाएगा, W2। कोई दिक्कत की बात। आपसे बोला गया है जो काम है दोनों जगह पर वो सेम है, दोनों जगह पर काम सेम है, यानी आप काम को काट दो क्योंकि काम सेम है। घंटे की बात कहीं पर हुई नहीं है तो घंटे को भी काट दो। घंटे की बात कहीं हुई है, बताइए, घंटे की बात तो कहीं हुई ही नहीं है, तो घंटे को भी हमने काट दिया। M1 के जगह पर कितने लोग थे, 12 मैन थे, तो लिखेंगे 12 मैन, ठीक है। और किसी काम को कितने दिन में कर रहे थे, 30 दिन में कर रहे थे, तो लिख दो 30 डेज, ठीक है। 30 दिनों में कर रहे थे, 30 ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या 12 इंटू 30 सीधा का सीधा लिख दो कि 12 लोगों ने 30 दिनों तक काम किया। M2 के जगह पर कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, तो 18 लिख दो यहाँ पर। और दिन का कोई हिसाब नहीं है तो मान लो यहाँ पर D डेज में इन्होंने काम को खत्म किया, ठीक है। 6 से 2 बार में कटेगा, 6 से 3 बार में कटेगा, 3 से 10 बार में कटेगा, तो भाई यहां पर आ जाएगा कितने दिनों में काम खत्म होगा, बताइए, 20 दिनों में काम जो है वो खत्म होगा। बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ गए, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप लोग, खतरनाक। अब थोड़ा सा जो मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को और क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो समझ में आ चुका है आप लोगों को कि इतने लोग होंगे इतना काम करेंगे, इतने लोग होंगे इतना काम करेंगे। अब उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल जो है हम बढ़ाते हैं। सवाल आपके सामने काफी बड़ा है, देखिए, 2 मैन 3 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं और 3 मैन 2 महिलाएं उस काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं। तो देखो यहां पर इसको लिखना सीखो, 2 मैन 3 महिलाएं, ठीक है। अब मुझे बताओ MDH वाला फॉर्मूला याद करो, MDH वाला फॉर्मूला, MDH वाले फॉर्मूले मैंने क्या कहा था कि M के कितने कितने रूप हो सकते हैं, इस तरीके से कोई भी रूप हो सकता है। तो 2 मैन 3 महिलाएं, 3 महिलाएं 2 मैन, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। सवाल में बोला है कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो यहां पर एक काम करिए, यहां पर लिखिए आप, ठीक है, कि 2 पुरुष 3 महिलाएं, लिख दिया आपने। ये कौन हो गया भाई, देखो यहां पर आप फॉर्मूला को ही लिख लो पहले, MDH मसाले, बिल्कुल, M1D1H1 अपॉन W1 बराबर होता है किसके, M2D2T2 अपॉन W2 के। कोई दिक्कत की बात। सवाल में आपसे बोला गया है, सवाल में आपसे क्या बोला गया है, देखो सवाल में बोला गया है 2 मैन 3 महिलाएं, 2 मैन कितनी महिलाएं, 3 महिलाएं, तो M के जगह कितना लिखोगे, M के जगह लिखोगे 2 मैन और 3 महिलाएं। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। कितने घंटे कितने दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो डे के जगह पर कितना आ जाएगा, 8 दिन। टाइम का कोई जिक्र नहीं है तो आवर नहीं लिखेंगे, वर्क का जिक्र नहीं है तो वर्क भी नहीं लिखेंगे। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 3 मैन और 2 महिलाएं के, वो कितने दिनों में करेंगे, 7 दिन में। तो ये बराबर होगा M के जगह कितना, 3 मैन और 2 महिलाएं, ठीक है। और कितने दिन भैया, 7 दिन होगा। यहां तक इस लाइन में कोई दिक्कत आ रहा है, बताओ, ठीक है, कि M की जगह 2 मैन 3 महिलाएं, घंटे की जगह 8, ठीक है, दोनों जगह वर्क सेम है तो वर्क को हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहां पर M की जगह 3 मैन 2 महिलाएं आ गया और वो कितने दिनों में करते हैं, 7 दिनों में करते हैं। कोई परेशानी। अब पहले यहां पर हम क्या करते हैं, इनको हमने लिखा है तो पक्का इनकी एफिशिएंसी आएगी, इस बात को समझिए। 8 इंटू 2 कितना आ गया, 16 मैन आ गया, और 8 इंटू 3 कितना आ गया, 24 महिलाएं आ चुका है। कोई दिक्कत। यहां पर 60 इंटू 3 कितना आ गया, 21 मैन आ चुका है, और 7 इंटू 2 कितनी महिलाएं, 14 महिलाएं, ठीक है। अब यहाँ 24 महिलाएं हैं और यहाँ 14 महिलाएं हैं, 24 में से जब 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 महिलाएं बराबर। 21 मैन यहाँ है, 16 मैन यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मैन के बराबर। यानी अगर आप यहाँ वुमेन अपॉन मैन निकालेंगे, वुमेन अपॉन मैन निकालेंगे, तो इसका 5 यहीं रह जाएगा, इसका 10 नीचे चला जाएगा, यानी 1/2 जो हो जाएगी वो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। कि पुरुष अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो महिला एक दिन में 1 यूनिट काम करती है। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब इस सिर्फ आपकी एफिशिएंसी आई है। सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए पीछे। सवाल क्या बोला है, पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 4 मैन जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 मैन जो है उस काम को कितने दिनों में करेंगे।
तो मेरा मानना है कोई दिक्कत की बात नहीं, हम 4 मैन के लिए भी उत्तर निकाल लेंगे। लेकिन आपको जीवन भर मैंने सिखाया है कि जैसे एफिशिएंसी आए वैसे क्या किया करो, टोटल वर्क निकाल लिया करो। जैसे एफिशिएंसी आए वैसे टोटल वर्क निकाल लिया करो। और टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है कि 2 मैन और 3 महिलाएं 8 दिनों में काम करती हैं, ठीक है। या तो टोटल वर्क निकालने के लिए वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा, नहीं तो इसमें पुट किया जाएगा। दोनों में निकालेंगे, दोनों में वैल्यू सेम आएगी। तो मैन के जगह कितना रखो, 2 2 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका, 4 हो गया, ठीक है। वुमेन के जगह कितना रखो, 1 1 इंटू 3 कितना हो गया, 3 हो गया। और बाहर कितना बैठा है भाई, 8 बैठा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 7 8 कितना हो गया, 56। अब ये जब 56 काम आ गया ना, फिर दुनिया में ये कुछ भी देते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले सवाल पर आ जाते हैं, पहले वाले सवाल पर आ जाते हैं। बोला है कि 4 मैन उस काम को कितने दिनों में करेंगे। आपने कहा सर 4 मैन का टाइम पूछा हुआ है, टाइम पूछा है 4 मैन का। देखो तो यहां पर समझो काम कितना है, काम कितना है, काम है 56, काम है 56। और एक मैन जो है वो 2 यूनिट काम करता है, एक मैन 2 यूनिट काम करता है। 4 मैन कितना यूनिट काम करेंगे, 8 यूनिट काम करेंगे। 56 यूनिट काम था, 8 काम करते हैं, यानी 7 दिनों में जो काम है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे सवाल पर आ जाओ। बोलता है 7 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। तो दूसरा सवाल जो आ गया वो ये आ गया कि भैया 7 महिलाएं को कितना लगेगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम 56 है। एक महिला एक दिन में जो काम है 1 यूनिट करती है, 7 दिन में काम 7 यूनिट करेगी, यानी इस हिसाब से उसको 8 दिन लगेगा। कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा, ठीक है। और तीसरा सवाल को जरा यहां देखिए। तो तीसरा सवाल बोला है 5 मैन और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगी। 5 मैन और 4 महिलाएं, 5 मैन और 4 महिलाएं। तीसरा सवाल बोला है कि टाइम किसको, 5 मैन और 4 महिलाएं को, 4 महिलाएं को। तो बराबर क्या बताइएगा, बताइएगा टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क 56 बटे एफिशिएंसी। बताओ 5 मैन, एक मैन 2 यूनिट काम करता है, 5 मैन कितना यूनिट काम करेगा, 10 यूनिट काम करेगा। 4 महिलाएं, एक महिला 1 यूनिट काम करती है, 4 महिला 4 यूनिट काम करेगी। तो इतने काम को देखो 56 बटे 14 कितना आ जाएगा, 4 दिन आ जाएगा। अब कितनों को कुछ भी समझ में नहीं आया, जरा एक बात बताना। कुछ भी हो सकता है सवाल में, छोटे मोटे सवाल मैं आप लोगों को ज्यादा नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि छोटे मोटे सवाल आजकल परीक्षा में आ नहीं रहे हैं। काफी था 2 लोग इतने दिन, इतना लोग इतना दिन, लेकिन ये सवाल भी समझिए कुछ नहीं था। बस अगर मान लो यहाँ 3 वुमेन मैं नहीं लिखता तो आपके लिए सवाल थोड़ा आसान हो जाता। चूंकि यहाँ 3 वुमेन भी आ गए तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए परेशानी बढ़ गया, लेकिन आदत तो कभी ना कभी तो लगानी है, तो अभी से लगाइए। 2 मैन 3 महिलाएं किसी काम को 8 दिन। तो आपने लिख लिया यहां पर 2 मैन 3 महिलाएं किसी काम को 8 दिन, 3 मैन 2 महिलाएं 7 दिन। यहां से मैन अपॉन वुमेन का जो है आपका एफिशिएंसी आ गया कि पुरुष की एफिशिएंसी 2, महिला की एफिशिएंसी 1। जैसे एफिशिएंसी आती है आपको टोटल वर्क निकालना होता है। मैंने क्या कहा था, आप टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ बैलेंस कर रहे हो, आप टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ बैलेंस कर रहे हो। तो यहां टोटल वर्क निकाल लो। पहले वाले केस से निकाल सकते हो, दूसरे वाले केस से, दोनों में 56 ही आएगा। यहां पर भी पुट करके देख लो, 3 इंटू 2 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, 8 इंटू 7 तो भी 56 आएगा, या इसमें पुट कर लो तो भी 56 आएगा। तो टोटल वर्क जो हो गया वो कितना हो गया, 56 हो गया। अब इसी टोटल वर्क को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि 4 पुरुष काम करे तो कितने में होगा, 7 महिलाएं काम करे तो कितने में होगा, या 5 पुरुष 4 महिलाएं काम करे तो कितने में होगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। वर्क था 56, 4 पुरुष काम करते, 1 2 यूनिट काम करता, 4 8 यूनिट काम करते, तो 7 दिनों में होता। वर्क है 56, ठीक है। 7 महिलाओं से पूछा गया, 1 महिला 1 यूनिट काम, 7 महिला 7 यूनिट काम, तो काम खत्म होगा 8 दिनों में, ठीक है। और तीसरा वाला, आज सारे आंसर दिया मैंने, बहुत अच्छी बात है आकाश, बहुत अच्छा है, कीप इट अप, ऐसे ही पढ़ते रहें आप, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर इस पे कराऊंगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर करना ज्यादा जरूरी है। एक बार इस सवाल को देखिए, सवाल में क्या बोला है। 2 मैन और 7 महिलाएं किसी काम को करती हैं 28 दिन में, 6 मैन 16 महिलाएं उस काम को करती हैं 11 दिन में। कितने दिन में 5 मैन और 4 महिला जो है उस काम को खत्म करेंगी। देखते हैं सबसे पहले किसका उत्तर आता है। मेंस का क्वेश्चन है सर, आपसे पढ़ने में मजा आता है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, शुभम सैनी, ठीक है। चलिए
हाँ, परसेंटेज का क्लास नोट जो है वो आप लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। परसेंटेज की क्लास नोट जो है वो सेंड नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 200-250 पन्ने की है और मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास नोट्स बनाऊं। ठीक है, तो परसेंटेज पहला टॉपिक है, अगर आप उसके ऊपर खुद काम करेंगे ना तो बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। कभी आलसी इतना मत बनिए कि आप हमको बना के दो, हम उसको रखेंगे और हम उसको सजाएंगे, ऐसा काम मत करो। ठीक है, परसेंटेज आप टॉपिक अच्छे से देखो, किसी भी तरीके से एप्लीकेशन पे पढ़ाई कर रहे हो तो देखो क्या करो, वीडियो देखो, उससे नोट्स बनाओ। ठीक है, और बाद में जो वो नोट्स हैं वही काम आएंगे आपके। मान लीजिए आपसे आज 10 दिन बाद सीजीएल का एग्जाम पड़ता है, ठीक है, तो 10 दिन बाद आप बैठ के मेरी वीडियो नहीं देखोगे, 10 दिन बाद आपके अपने नोट्स काम आएंगे। जिंदगी में जब जब कोई पेपर देने जाओगे अपने नोट्स को ही रिवाइज करके जाओगे। तो कोशिश करो खुद से नोट्स बनाने की। क्या मैंने सॉल्यूशन नहीं कराया? बिल्कुल कराया है। तो जब मैंने सॉल्यूशन कराया है तो अपनी भाषा में जो है नोट्स बनाइए, वो ज्यादा काम आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। अब सवाल को तोड़ते हैं जैसे जैसे। 2 मेन और 7 महिलाएं, तो लिखेंगे 2 मेन और 7 महिलाएं, 2 मेन और 7 महिलाएं। ठीक है, कितने दिनों में काम को खत्म करते हैं? तो बोलेंगे 28 दिनों में खत्म करते हैं, बराबर हो जाएगा। ठीक है, 6 मेन 16 महिला के, 6 मेन और 16 महिला के, 6 मेन और 16 महिला के, और वो कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे? वो काम को खत्म करेंगे 11 दिनों में। ये हमारा इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो थोड़ा सा स्पीड जो है अपना बढ़ाओगे तो ऐसे सवालों को मॉक टेस्ट में जल्दी कर पाओगे। स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या हो गया समझो। पहले सिर्फ मेन को पकड़ो। 28 इंटू 2 यहाँ 56 मेन आ रहा है, यहाँ पर 56 आ रहा है, और 11 इंटू 6 यहाँ 66 आ रहा है। 56 यहाँ पर है, 66 यहाँ पर है, तो 66 में से 56 गया तो यहाँ सीधा का सीधा 10 में लिख लिया करो। इतना समय बच जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो 28 इंटू 7, ठीक है, 28 इंटू 7। अब देखो 28 इंटू 7 करना है, कैसे गुना करोगे? 7 को 20 के साथ गुना करो 140 हो जाएगा, और 8 को 7 के साथ करो 56 हो जाएगा। 140 में 56 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। यहां पर आपका 196 है। और 11 और 16 को आप गुना करोगे तो 6 और 1 7 और 176 हो जाएगा। बाकी अगर आपके लिए पहला क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूं हर एक बात। 28 इंटू 2 कितना मैन हो गया? 56 मैन हो गया, और 28 इंटू 7 जो है वो 196 वुमेन हो गया। ठीक है, 11 इंटू 6 66 मैन हो गया, और 11 का गुना 6 को 6 लिखते हैं, 6 को पड़ोसी के साथ जोड़ते हैं 7, और 1 को 1 लिख देते हैं, ये वुमेन हो गया। देखेंगे यहाँ पर 66 मैन है, 56 मैन है, यहाँ पर 66 में से 56 घटा देंगे 10 मैन आ जाएगा, और 196 में से 176 को घटा देंगे तो 20 वुमेन आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे। यहां से अगर आप वुमेन अपॉन मैन की बात करते हैं तो 10 अपॉन 20 हो जाएगा। 10 अपॉन 20 का मतलब कितना? 1/2, 1/2। जैसे एफिशिएंसी आती है, जीवन का सबसे पहला काम क्या होता है? जीवन का सबसे पहला काम आप लोग उसी दिन सीख लेते हो कि भैया एफिशिएंसी आई है तो टोटल वर्क को भी निकाल दो। टोटल वर्क अपना कितना हो गया बताओ? इसका मान किसी भी इक्वेशन में रखो तो आपका जो है टोटल वर्क निकल जाएगा। यहां पर मैन है, कितने मैन है? 2 मैन है। 1 मैन 2 यूनिट काम, 2 मैन कितना यूनिट काम करेगा? 4। एक महिला 1 यूनिट काम करती है, 7 महिला कितना यूनिट काम करेगी? 7 यूनिट काम करेगी, और ऐसे काम हुआ है 28 दिन। ठीक है, तो 7 और 4 11, 11 को गुना करना है 28 के साथ। ठीक है, गुना देखो 8 को 8 लिख दो, 8 को उसके पड़ोसी के साथ जोड़ दो, 8 और 2 10, 10 का 0 लिख दो। ठीक है, और 2 का पड़ोसी कोई नहीं, यानी 360 यूनिट काम होगा। 308 यूनिट टोटल वर्क हो गया। बोला है इसी 308 यूनिट को 5 मैन और 4 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी? तो टाइम आपसे पूछा है किसका? 5 मैन और किसका? 4 वुमेन का। 5 मैन और 4 वुमेन का, तो यहां बराबर कर लो भाई। काम कितना है? 308 काम है, ये टोटल वर्क। टाइम अपॉन टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। 1 मैन कितना यूनिट काम करेगा? 1 मैन 2 यूनिट काम, तो 5 मैन 10 यूनिट काम। 1 महिला 1 यूनिट काम, तो 4 महिला 4 यूनिट काम। 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14, यहां लिख लो। 14 से 2 बार में काटोगे तो 28 बनेगा, और फिर 2 बच जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 22 जो होगा इस सवाल का उत्तर होगा। काफी बच्चों ने उत्तर दे दिया। आकाश कुंडू, सुप्रिया त्रिपाठी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चों ने उत्तर दिया है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। टोटल वर्क को टोटल वर्क के साथ बैलेंस करेंगे, एफिशिएंसी आएगा। मेंस का क्वेश्चन था इस बार का, लेकिन फिर भी आपको समय नहीं लगेगा ऐसे सवालों को बनाने में। तो चलिए 2-3 क्वेश्चंस और आपकी प्रैक्टिस कराया जाए इस कंसेप्ट पे, ताकि ये वाला जो कंसेप्ट है आपका पूरा क्लियर हो जाए। बिल्कुल शीट को बार बार प्रैक्टिस करते रहें, बहुत है।
ठीक है। 5 मैन 8 वुमेन किसी काम को 34 दिनों में करते हैं। 4 मैन 18 वुमेन काम किसी काम को 28 दिनों में करते हैं। तो उसी काम को 3 मैन और 5 वुमेन कितने दिनों में करेंगे बताओ। CHSL 2020 इस बार का क्वेश्चन था। अभी जो पेपर फरवरी में हो रहा था, फरवरी कह रहा हूं, ये जो आपको अप्रैल में जो पेपर हो रहा था उसका ये क्वेश्चन है। तो बताओ, एकदम अपडेटेड। आप लोगों की शीट में क्यों बोलता हूं कि आप लोगों की शीट में अपडेटेड दे रहा हूं, क्योंकि अपडेशन है। डेली क्वेश्चंस ऐड होते हैं और डेली क्वेश्चंस डिलीट भी होते हैं। जिस तरीके का टाइप होता है, जैसे कोई पेपर हुआ उस टाइप में वो क्वेश्चन को इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि आप लोगों को इतना अपडेटेड पढ़ाया जाए कि आप लोगों का जो है गलत ट्रैक पर आप ना जाओ, इरेलीवेंट चीजें ना पढ़ो, आप सही चीजें पढ़ो, सही जानकारी आपको मिले और इस हिसाब से आप पेपर क्लियर करो। समझे? तो मेरी पूरी कोशिश होती है, एक एस्पिरेंट पहले रहा हूं तो मुझे पता है कि अपडेटेड चीजों की कितनी ज्यादा डिमांड होती है। 2012, 2014 या 1992, 1998 के सवाल लगाने से कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो इस बैच में आपको हर कुछ मिल रहा है, अपडेटेड से लेकर सब कुछ मिल रहा है, बेस्ट कंसेप्ट भी, अपडेटेड क्वेश्चन भी। 5 मैन और 8 वुमेन, तो 5 मैन और 8 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे बताइए भैया? तो 34 दिनों में खत्म करेंगे। वो बराबर होगा किसके? 4 मैन के, 4 मैन के और 18 वुमेन के, 4 मैन के और 18 वुमेन के। और वो किसी काम को कितने दिनों में करेंगे? 28 दिनों में। तो लिख लो यहाँ पर 28। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात? ठीक है, अब यहां पर जो है आपका काम थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कैलकुलेटिव। कितना करोगे? 34 को 5 के साथ गुना करो, तो 34 को 30 समझ लो, और 30 का 5 गुना कितना होता है? 150 होता है। 30 का 5 गुना 150 होता है, और 4 का 5 गुना 20 होता है। 150 में 20 जोड़ दो, यानी 170 मैन आ गया भाई। ठीक है, उसी तरीके से 30 को 8 के साथ गुना करो, कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा, और 4 को 8 के साथ गुना करो, 32 हो जाएगा। 240 में 32 को जोड़ दो, 272, 272 वुमेन हो जाएंगे, बराबर। 28 का 2 गुना 56 का 2 गुना 112, 212, 112 मैन हो जाएगा। यहां पर भी आप कर सकते हो, 20 बना लो इसको, या 30 बना लो। 30 का 4 गुना 120 होता है, 30 से ये 2 कम है, तो 4 का 2 गुना 8, यानी 120 में से 8 कम करोगे 112 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 18 को इसके साथ गुना करना है, 18 को 28 के साथ गुना करना है। गुना करने का भी तरीका मैंने क्या कहा? इसको 30 बना लो, इसको 30 बना लो। तो 18 को 30 के साथ गुना करोगे तो कितना आएगा? 540 आएगा। देख रहे हो, 18 को 30 के साथ गुना करोगे, 18 तिरके कितना होता है? 54, 540 आएगा। ठीक है, यहां पर हमें 2 कम करना है, 2 कम करना है, उस 2 को 18 के साथ गुना कर दो, यानी 36। 540 में से 36 कम, यानी 504। तो कितने जल्दी से 2 अंकों का भी गुना हो गया और समय भी नहीं लगा। 504। 504 कौन थे? महिलाएं थी। ठीक है, 170 मैन है, 112 वुमेन है। ठीक है, तो देखो भाई, 170 में से 112 को घटा दो, कितना हो जाएगा? ठीक है, 58। 58 मैन, 58 मैन यहां पर लिख लेंगे, 58 मैन बराबर 504 में से आपको 272 घटाना है। देखो, इसको 28 दे दोगे, 272 वाले को। देखो, छोटी छोटी स्टेप्स भी मैं आप लोगों को बैच में बता रहा हूं कि कैसे कैसे करना है। अब मान लो 504 से किसी को 272 को घटाना है। अब कोई बच्चा कंफ्यूज है, तो देखो ऐसे समझ लो कि मुझे 272 से 504 तक पहुंचना है, मुझे 272 से 504 तक पहुंचना है। तो पहले मैं इसको 28 दे दूंगा तो ये 300 बन जाएगा, फिर 300 में 200 और दे दूंगा तो 500 बन जाएगा, और फिर 200 में और 4 दे दूंगा तो ये बन जाएगा। यानी पहले 28 दिया, पहले 28 दिया, ठीक है, फिर 200 दिया, ठीक है, फिर 500 बना, फिर 4 और दे दिया, यानी 200, 28 और 4 232। कितना आ जाएगा? 504 और 272 का 232 वुमेन आ जाएगा। कभी भी माइनस करना होता है तो आइडियोलॉजी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है, तो इसको मुझे कितना देना पड़ेगा कि ये इतना बन जाए। तो 272 में से 232 और ऐड करोगे तो 504 बनेगा, समझ रहे हो? तो ये 232 वुमेन हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर देखो यहां पर कायदे से, तो इसका ये 4 गुना है और ये इसको 4 बार में काट देगा, तो मैन अपॉन वुमेन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4/1। कितना आ जाएगा? 4/1 आ जाएगा। फिर जीवन का पहला काम क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। ठीक है, मैन के जगह 4 रख दो, 5 × 4 कितना हो गया? 20, और वुमेन के जगह 1 रख दो, 20 और 8 कितना हो गया? 28। 28 को किसके साथ गुना करना है? 34 के साथ, तो आपका आएगा टोटल वर्क।
5 चौके 20, 8 एकम 8, 28 इंटू 34। फिर भाई साहब गुना करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 28 को 34 के साथ गुना करना है। मैं कहीं पर भी देखो कोई हार्ड एंड फास्ट गुना नहीं करने वाला। देखो इसको 30 समझ लो, इसको 30 समझ लो। 34 का 3 गुना कितना होता है? 30 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12 यानी 112। 34 का 3 गुना 112, 34 का 3 गुना 112 यानी 1120 आ जाएगा। क्योंकि ये 30 है ना, तो 34 को 30 के साथ गुना करेंगे तो इतना आएगा, इतना आएगा। लेकिन ये तो 28 है और हमने इसको 30 बना लिया है, यानी 2 कम करना पड़ेगा। तो 34 को 2 के साथ गुना करोगे तो 68 की कमी, यानी इसमें से 68 को कम कर दो। ठीक है, अब फिर 68 कम करने की जगह आप 70 कम कर दो, 70 कम कर दो, बाद में 2 दे देना। ठीक है, तो 120 में से 70 को कम करोगे तो हो जाएगा आपका 50, और 50 में 2 दे दो आप यहां पर, तो ये हो जाएगा 1052। कितना हो जाएगा? देखो 1052। एक एक लाइन में आप लोगों को समझा रहा हूं, आप ऐसे भी ऐड करके देख लो। 1058 में देखो 60 और 50 कितना हो गया? 110, तो 1052 आएगा आपका। ठीक है, कितना आएगा? 1052 आएगा। सीधी सी बात है कि 1052। अब ये 1052 जो हो गया वो क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। बोला है इस काम को 3 लोग और 5 महिलाएं कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो आपको बोलना है कि भाई 3 लोग थे और 5 महिलाएं थी, कितने दिनों में खत्म होगा? काम है 1052, काम है 1052। एक व्यक्ति काम 4 यूनिट करता है, 3 व्यक्ति 12 यूनिट काम करेगा, एक महिला 1 यूनिट काम, 5 महिला 5 यूनिट काम, 12 5 17 यूनिट काम। ठीक है, 17 का 6 गुना होता है 102, और 17 यहाँ 32 हो जाएगा। तो यहां पर जो है, ठीक है, 17 छक 102 होता है ना। कहीं गड़बड़ हुई है क्या हमसे? 32 आ रहा है। कहीं गड़बड़ हुई है तो बताइए एक बार। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ये 952 आएगा। थोड़ा सा मैंने शायद माइनस वाइनस में गलती कर दी होगी, तो ये 952 है। अब 952 को जो है आप यहाँ पर करोगे तो किसके साथ गुना करना है? 17 के साथ भाग करना है। 4 3 12 5 17, तो 17 5 85, 102, 17 6 102, 56 जो होगा वो इसका सवाल का सही उत्तर होगा भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी सी गलती हो गई थी। चलिए, तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ये सवाल CHSL का था। देखो सवाल वही होते हैं, आप लोग जो है इतना डर जाते हो, अरे नया सवाल आया। नया सवाल नहीं आता, नया सवाल नहीं आता, आपको डराया जाता है। आप डरिए मत, बिल्कुल नहीं डरना है। डेटा टफ हो सकता है लेकिन सवाल नया नहीं आ सकता, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, अब जैसे CGL 19 का ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। 3 मैन 4 वुमेन और 6 लड़के। अब देखो 3 लोग आ गए, तो लिखो यहाँ पर कि 3 मैन था। ठीक है, कितनी महिलाएं थी? 4 महिलाएं थी। ठीक है, 4 महिलाएं थी, तो यहां पर लिखेंगे 3 मैन 4 महिलाएं। और कितने लड़के हैं भाई हमारे? 6 लड़के हैं, तो 6 बॉय। किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, तो यहां पर लिख देंगे 6 बराबर। ठीक है, बराबर। अ वुमेन डज ट्रिपल द वर्क अ मैन डज। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखो, अब अगली लाइन क्या बोला गया है? अब अगला लाइन बोला गया है कि एक महिला जो है वो किसी पुरुष के 3 गुने का काम करती है। समझ रहे हो? ठीक है, यहां पर बोला गया है, ठीक है, कि एक महिला एक पुरुष की तुलना में 3 गुना कार्य करती है, तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। इस कार्य को 4 दिनों तक करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? तो पहले इस लाइन को हम हटा देते हैं, कुछ पल के लिए हटा देते हैं। रीजन है, देखो, जब आपको 3 लोग आएंगे ना, एक छोटी सी बात को समझना। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 3 लोग आएंगे, यहाँ समझना मेरी बात को, कि ऐसा 3 लोग आएगा और मैं एक और इक्वेशन बना दूं और वहां मैं ये बोल दूं कि 3 मैन के जगह 5 मैन आ रहे हैं, 4 महिलाओं के जगह जो है मान लो कि x महिला आ रही है, और 6 लड़कों के जगह 6, या मान लो 4 महिलाओं के जगह यहाँ मैंने मान लो कुछ बोल दिया कि 4 के जगह 10 महिलाएं आ रही हैं, और 6 लड़कों के जगह मान लो 11 लड़के आ रहे हैं, और उस काम को 7 दिनों में करते हैं। तो आप कभी भी एफिशिएंसी का पता नहीं लगा पाएंगे। मैन, वुमेन और बॉय का पूरी जिंदगी में आप कभी पता नहीं लगा पाएंगे।
बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। देखो पीछे वाले जितने क्वेश्चंस देख रहे थे ना, पीछे वाले क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन देखो, दो वेरिएबल, एक और एक, दो वेरिएबल और दो इक्वेशन था। दो वेरिएबल दो इक्वेशन, कहने का मतलब है कि मैन है वुमेन है, मैन है वुमेन है, सिर्फ दो लोग आ रहे थे, दो तरह के लोग आ रहे थे और एक इक्वेशन से वो बराबर हो जा रहे थे, तो उनको हम सॉल्व कर दे रहे थे। लेकिन अगर यहाँ 3 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 6 लोग आ गए, तो भाई ये दो इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो सकते। फिर इनके लिए 3 अलग अलग इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, 4 अलग अलग इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो अगर 3 लोग आ गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए यहां पर सॉल्व करिए, यहां पर कैसे नहीं हो सकता। देखो मान लो यहां पर 3 मैन है और 6, तो ये देखो एक एक चीज तोड़ो, यहां मैं रीजन बता रहा हूं क्यों नहीं हो सकता, कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। 3 मैन और 6, तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18 मैन हो जाएगा। 4 वुमेन इंटू 6 कितना हो जाएगा, 24 वुमेन हो जाएगा। 6 बॉय इंटू 6 कितना हो जाएगा, 36 बॉय हो जाएगा, बराबर। 7 इंटू 5 कितना, 35 मैन, ठीक है। 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 7 70 वुमेन, और 11 इंटू 7 77 बॉय, मान लो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर अगर आप कायदे से देखो, कोई 35 में से 18 घटा दोगे तो 17 मैन आ जाएगा। 70 वुमेन में से 24 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 40, 66 हो जाएगा, 46 हो जाएगा आपको, 46 वुमेन। और 77 में से 36 को घटा दोगे आप तो 41 हो जाएगा, 41 बॉय। अब यहां जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, मतलब ये 3 लोगों के बराबर काम जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। और ऐसे सवाल आप बना ही नहीं पाओगे, ऐसे सवाल आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन वहीं अगर किसी एक पर्सन को यहां से गायब कर दो, मान लो सिर्फ बॉय को गायब कर देते हो, ठीक है, तो ये सवाल जो है वो आपका बन जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि अगर 3 लोग आ रहे हैं तो वो कभी एक इक्वेशन से सॉल्व ही नहीं हो सकते। अलजेब्रा में आपको पढ़ाया था कि 3 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है, 3 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होता है। देखो 2 अगर वेरिएबल है तो उससे एक कम इक्वेशन यानी एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल आ गए तो उससे एक कम यानी 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए, 2 अलग अलग इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक और एक इक्वेशन, फिर उनको आपस में सॉल्व करोगे तो जाकर बनेगा। 4 लोग अगर आ जाते हैं तो 3 अलग अलग इक्वेशन चाहिए, मतलब एक इक्वेशन फिर एक और फिर एक और, तब जाकर उनको आपस में सॉल्व करने से आता है। ये हाई स्टैंडर्ड की बातें हो जाती हैं, ठीक है। जनरली इसका एक्सप्लेनेशन किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इतना रिसर्च नहीं होता किसी का, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये बात समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई आपसे कल के दिन पूछे तो आप उत्तर देने में सशक्त रहें कि भैया क्यों नहीं बढ़ पाता है, क्यों नहीं ये सवाल बन पाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो, जब सीजीएल में पूछा गया तो वहां एफिशिएंसी दिया गया, आपको सवाल में एफिशिएंसी दिया गया। जैसे बोला गया, देखो एक वुमेन है तो पहले लिख लो यहां पर मैन, फिर लिख लो वुमेन और फिर लिख लो बॉय, ठीक है। सवाल में इनका क्या दिया गया है, सवाल में इनका एफिशिएंसी दिया गया है तो एफिशिएंसी लिखेंगे, ठीक है। एक वुमेन डज ट्रिपल द वर्क ऑफ ए मैन, अगर मान लो भाई यहां पर मान लो अगर मैन जो है वो 2 यूनिट काम करता है तो महिला इसका 3 यूनिट, इसका 3 गुना काम करती है, यानी महिला 6 काम करती है, ठीक है। अगर मैन 2 यूनिट काम करता है तो महिला 6 यूनिट काम करती है, ठीक है। और एक बॉय जो है वो डज हाफ द वर्क ऑफ ए मैन डज, यानी इसका आधा काम करता है, यानी 2 का आधा 1। इसीलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मैंने मैन को 2 लिया, 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर 1 का मैं आधा करता और फिर उस आधे से मैं इक्वेशन को बैलेंस करने चलता तो जिंदगी खराब हो जाती। इसीलिए बात को समझिए, जब आधा बोलेगा तो आधा करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैन जो है वो 6 यूनिट काम, महिला अगर 2 यूनिट काम, ठीक है। मैन, एक मिनट, सवाल में बोला है वुमेन डज ट्रिपल ऑफ द वर्क ना, तो इसको उल्टा करो थोड़ा सा, काम वही रहेगा, नाम बदल देंगे। ये महिला काम करेगी, ये पुरुष काम करेगा और ये लड़का काम करेगा। अब डेटा के साथ मैच करो, बोला है कि महिला जो है इसका 3 गुना काम करती है और लड़का जो है इसका आधा काम करता है, एफिशिएंसी आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब टोटल वर्क निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है इक्वेशन बनाना पड़ेगा। कितने लोग काम करते हैं, 3 लोग काम करते हैं। कितनी महिलाएं काम करती हैं, 4 महिलाएं काम करती हैं। कितने लड़के काम करते हैं, 6 लड़के काम करते हैं। और इस तरीके से पूरा का पूरा काम जो है वो 6 दिनों में पूरा होता है। यानी टोटल वर्क निकालना है तो मैन के जगह मैन की वैल्यू रखो, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। वुमेन के जगह वुमेन की वैल्यू रखो, कितना यूनिट काम, 6 यूनिट काम। एक महिला 6 यूनिट काम तो 4 महिला कितना यूनिट काम, 24 यूनिट काम। लड़के के जगह लड़के का यूनिट रखो, 1 आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको कितने के साथ गुना करना है, 6 के साथ। 24 और 6 30 और 30 और 6 36, 36 का 6 गुना हो जाएगा आपको 216।
ठीक है, कितना यूनिट काम आ जाएगा, 216 यूनिट काम आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 216 यूनिट टोटल वर्क आ चुका है। बोला है कि हाउ मेनी वुमेन अलोन विल बी एबल टू कंप्लीट दिस वर्क इन 4 डेज। अब मुझे बताओ जो टोटल वर्क है वो 216 है, ठीक है, एक्स वुमेन काम करना चाहती हैं, नहीं पता कितनी महिला काम करना चाहती हैं। देखो एमडीएच वाला फॉर्मूला, कितनी महिलाएं एक्स महिला, और कितने घंटे काम करना चाहती हैं, कितने दिन, 4 दिन। तो इतने काम को इतनी महिलाएं 4 दिनों में करना चाहती हैं। आराम से यहां निकाल लीजिए, 4 पचे 20 54, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर आराम से निकालो, यहाँ देखो। अब सवाल का जो भाषा है वो बदल गया है। सवाल में बोला है कि भाई टोटल काम, यही टोटल काम जो है एक्स महिलाएं करना चाहती हैं और कितने दिनों में करना चाहती हैं, आपको 4 दिनों में करना चाहती हैं। तो 216 को 216 लिखेंगे, एक्स के जगह एक्स लिखेंगे, वुमेन के जगह वुमेन की एफिशिएंसी लिखेंगे यानी 6 लिखेंगे और इंटू 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, 4 से काटोगे तो ये तुम्हारा 4 पचे 20 4 चौके 16 54 बार में कटेगा, और 6 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा। तो x का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो इस सवाल का सही उत्तर है। बताइए क्लियर हुआ। ठीक है, तो छोटी सी बात, मैन वुमेन, देखो वुमेन मैन और बॉय, एफिशिएंसी आप लोगों ने लिख दिया। एफिशिएंसी लिखने के बाद टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कितनी महिला थी, कितने पुरुष थे, कितने लड़के थे, 6 दिन तक काम हुआ, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। यही काम को तो करवाना है, एक्स महिलाओं से करवाना है, और वो डेली 4 घंटे काम करती हैं। आप लोगों को पता है ना, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क का कंसेप्ट, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, और यही टोटल वर्क को मॉडिफाई कर दिया जाता है एमडीएच बराबर एमडीएच में, एमडीएच बराबर एमडीएच में, यानी टोटल वर्क को हम एमडीएच भी लिख सकते हैं मेरे भाई। m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर इतना, ये टोटल वर्क ही होता है। तो यही टोटल वर्क बराबर m1 इंटू d1। ठीक है, समझे, बहुत अच्छी बात, जबरदस्त। चलिए, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग थोड़ा सा कल करेंगे। आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, क्योंकि रीजनिंग की क्लास अभी यूट्यूब पे होने वाली है आप लोगों की, तो आप लोग जो है ज्वाइन करिए। ठीक है, और थोड़े अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर आज की वीडियो को रिवाइज करोगे नहीं तो कल का क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आज की वीडियो को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, पूरा जितना कर सकते हो उतने अच्छे तरीके से रिवाइज करना। ठीक है, चाहे बीच में वीडियो के जुड़े हो, लास्ट में जुड़े हो, लेकिन रिवीजन पूरा करना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो तो ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे फिर 4:30 में। ध्यान रखना अपना सभी।